दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए हर गांव में जल चौपाल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी सहयोग देने के मकसद से किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है IIM इंदौर। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अर्जुन वास्कले और बुशरा खान का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल ने अपने औपचारिक अभिभाषण से पहले संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों को पढ़ा? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर आगामी बसंत पंचमी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 40वां INCA इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है कोलकाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की द्वारा 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप अवार्ड दिया गया? इसका सही जवाब है बायोप्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के रूप में चुना गया? इसका सही जवाब है प्रोफेसर सुधीर के जैन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में तमिलनाडु में हेडियोटिस सिथिरावारायनिसिस नामक प्रजाति के पौधे की खोज की गई है। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाएगा? मेडिसिन, खाद्य तेल बनाने में, रसायन या फिर जैव ईंधन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेडिसिन। हाल ही में चेन्नई के वनस्पति वैज्ञानिकों ने हेडियोटिस सिथिरावारायनिसिस नामक प्रजाति के पौधे की खोज की है। इसका उपयोग मेडिसिन के लिए किया जाएगा। पौधे की इस प्रजाति को कुरुथुम्बई, सेंथुम्बई या सकरईथुम्बई भी कहा जाता है। यह रूबियासे फैमिली की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? अमीश त्रिपाठी, रंगनाथ पठारे, कुमार विश्वास या फिर रवीश कुमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रंगनाथ पठारे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी लेखक रंगनाथ पठारे को विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की। इस अवार्ड का गठन महाराष्ट्र सरकार की मराठी भाषा विभाग द्वारा किया गया है। पठारे ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। उनका प्रसिद्ध उपन्यास ताम्रपति है, जिसने 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सात पाटिल कुलवृतांत नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक भी रंगनाथ पठारे ही हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत खिलौना मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला भारत खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि यह मेला ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट शुरू की गई है। वेबसाइट पर मेले में भाग लेने के लिए बच्चे, अभिभावक, शिक्षक, प्रदर्शक यानी एग्जीबिटर आदि खुद को पंजीकृत कर सकेंगे। इस वेबसाइट के जरिए लोग 1000 से अधिक प्रदर्शकों यानी एग्जीबिटर्स से खिलौने खरीद सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर आज लॉन्च किया गया है। बताइए किस कंपनी ने इस डीजल ट्रैक्टर को CNG ट्रैक्टर में तब्दील किया है? रामवट टेक्नो सॉल्यूशंस, टामासेटो अचीले इंडिया, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी रामवट टेक्नो सॉल्यूशंस और टामासेटो अचीले इंडिया। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया। आपको बता दें कि डीजल ट्रैक्टर को CNG ट्रैक्टर में मॉडिफाई किया गया है। रामवट टेक्नो सॉल्यूशंस और
टामासेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इस डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी ट्रैक्टर में कन्वर्ट किया गया है। जानकारों के मुताबिक सीएनजी ट्रैक्टरों से किसानों को ईंधन पर सालाना लगभग 1 लाख रुपए की बचत होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स के पहले दिन निम्नलिखित में से किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? प्रणव देसाई, निमिषा सुरेश सी, विनोद कुमार या फिर सुधीर चतुर्वेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निमिषा सुरेश सी। भारत ने 2 स्वर्ण पदक के साथ 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में अपने अभियान की शुरुआत की। पैरा एथलीट निमिषा सुरेश सी और देवेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र कुमार ने अपने दूसरे प्रयास में पुरुष चक्का फेंक F44 में स्वर्ण पदक जीता, जबकि निमिषा ने महिला लंबी कूद F46/47 वर्ग में सोने का तमगा अपने नाम किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मीठी क्रांति यानी स्वीट रेवोल्यूशन का संबंध है गुड़ से, चीनी से, शहद से या फिर चुकंदर से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शहद से। सरकार ने 3 साल यानी 2020 से 21 से 2022 से लेकर 23 के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन को 500 करोड़ रुपए के आवंटन को स्वीकृति दे दी है। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई थी। इस मिशन का मकसद देश में वैज्ञानिक आधार पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना ताकि मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। मीठी क्रांति का मकसद शहद के उत्पादन को बढ़ाना है। यह क्रांति किसानों की आय दोगुना करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 यानी सेकंड मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? रक्षा मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन का 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, फिक्की, इंडस्ट्रियल पार्टनर और EY कंपनी नॉलेज पार्टनर के साथ मिलकर इसका आयोजन कर रहा है। इसमें 24 देशों के लगभग 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान और अवसरों के आदान प्रदान करने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध करवाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कहाँ डकैतों पर म्यूजियम बनाया जाएगा? भिंड, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड में डकैतों पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। भिंड मध्य प्रदेश की चंबल बेल्ट में आता है, जो कि देश के कुख्यात डकैतों के लिए जाना जाता है। यह संग्रहालय बनाने की योजना भिंड पुलिस की है। इस संग्रहालय में करीब 2000 डिजिटल पुलिस रिकॉर्ड और सामग्री रखी जाएगी, जिसमें पिछले 5 दशकों में इन डाकुओं द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों से संबंधित सामग्री शामिल होगी। इनमें फूलन देवी की बंदूक, निर्भय गुज्जर का टेप रिकॉर्ड, फिरौती की चिट्ठियां तथा बंदियों के लिए इस्तेमाल की गई चेनों आदि जैसी अनेकों चीजें शामिल होंगी। गौरतलब है कि संग्रहालय का उद्देश्य डाकुओं की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि इन्हें पकड़ने में पुलिस द्वारा किए गए बलिदान को दिखाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुर्खियों में रहा दिव्य दृष्टि 2021 है युद्ध अभ्यास, एक अभियान, भारतीय सेना की राष्ट्रीय सेमिनार सह वेबिनार या फिर भारतीय नौसेना की राष्ट्रीय सेमिनार सह वेबिनार? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय सेना की राष्ट्रीय सेमिनार सह वेबिनार। 11 फरवरी को इंडियन आर्मी नेशनल सेमिनार कम वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसे दिव्य दृष्टि 2021 नाम दिया गया है। इस वेबिनार का विषय मल्टी डोमेन ऑपरेशन संघर्षों का भविष्य था। वेबिनार का आयोजन सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज यानी क्लॉज ने किया था। दिव्य दृष्टि 2021 का उद्देश्य मल्टी डोमेन ऑपरेशंस यानी MDO जैसे जटिल और उभरते विषय पर विमर्श के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में विजयनगर किस राज्य का नया जिला बना? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में विजयनगर को कर्नाटक राज्य का नया जिला घोषित किया गया। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने नवगठित विजयनगर जिले की सीमाओं के सीमांकन के लिए एक अधिसूचना जारी की।
इसके साथ ही राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। विजयनगर का नाम विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के नाम पर रखा गया है और इसका गठन कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964 के तहत बल्लारी से किया गया था। विजयनगर में 6 तालुके हैं: होसापेटे, कुडलिगी, हगारी बोम्मनहल्ली, कोट्टूरू, हुबीना हदगली और हरपनहल्ली। गौरतलब है कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में स्थित विजयनगर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों हम्पी और विरूपाक्ष मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा गेरबेरा क्या है? जीवाणु, विषाणु, रोग या फिर फूल? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फूल। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी IIHR के वैज्ञानिकों ने गेरबेरा फूल की किस्म की 6 स्वदेशी किस्मों को विकसित किया है। यह पहली बार है जब भारत में गेरबेरा फूल की किस्म का विकास किया गया है। देश में अब तक किसानों द्वारा खेती की जा रही इस फूल की किस्में अन्य स्थानों खासकर हॉलैंड से आती हैं। इन्हें मंगाने के लिए कंपनियों को हॉलैंड फर्मों को भारी रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता था, जिसकी वजह से इन पौधों की खेती पर उच्च लागत आती थी। वर्तमान में देश में उगाई जाने वाली गेरबेरा की सभी 20 से 30 किस्में हॉलैंड से हैं। यह फूल सजावट और गुलदस्ते में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे नामित किया है? गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी या फिर स्वप्न दास गुप्ता? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।